आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, हम सब के मार्गदर्शक, भारत सरकार के रेल, कम्युनिकेशन और आईटी के मिनिस्टर आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, पोस्टल विभाग के सेक्रेटरी विनीत जी, आईपीपीबी के सीईओ वेंकटरामू जी, डीडीजी आलोक शर्मा जी, मेरे सन्मुख उपस्थित डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी और जिनके लिए और आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु ये कार्यक्रम हो रहा है, वे सब स्टार्टअप साथियों। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं कल ही देर रात दंतेवाड़ा का प्रवास करके आया हूँ, तो एक दूर दराज का क्षेत्र रहा है, छत्तीसगढ़ का नक्सली प्रभावित क्षेत्र रहा है। लेकिन मेरे ये प्रवास के दौरान मैंने देखा है कि वहाँ की महिलाएं, वहाँ के युवा, अगर उनके हाथ में टेक्नोलॉजी का साधन दिया जाए तो उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। हम सब ये जानते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक चेंज में अगर सबसे अति महत्व का रोल किसी का है तो वो टेक्नोलॉजी का है। और टेक्नोलॉजी के कारण ही पूरे विश्व में जिन जिन देशों ने प्रोग्रेस किया है, उन इकोनॉमी में परिवर्तन आया है, उन देशों की इमेज में बदलाव आया है। और भारत जब 75 साल मनाने जा रहा है, मतलब ऑलमोस्ट हम ये आज़ादी का अमृत मनाने जा रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब आने वाले 25 साल के बाद भारत जब अपना शताब्दी महोत्सव मनाएगा, तो ये 25 साल के कालखंड में हम ऐसा क्या करें जिससे ये भारत आने वाले समय में पूरे विश्व में एक नया भारत का निर्माण का संकल्प लेके जो श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, उन संकल्प के साथ हम ऐसा क्या करें। विशेष तौर पे स्टार्टअप्स के और स्टार्टअप के साथियों को ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप कैसा भारत चाहते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी में बहुत क्षमता है। टेक्नोलॉजी में ऐसी क्षमता है, यूएस, जर्मनी, यूरोप, ये सारे कंट्रीज़ टेक्नोलॉजी के कारण ही उनकी इकोनॉमी में परिवर्तन आया है। और भारत जब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करता है तो टेक्नोलॉजी का उनमें बहुत बड़ा रोल होता है। और टेक्नोलॉजी का रोल के कारण ही छोटे होते हैं स्टार्टअप। शुरू में तो स्टार्टअप बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनके सपने बड़े होते हैं। और हमारे सामने जो बैठे हैं वो सारे स्टार्टअप के सपने बहुत बड़े हैं, ये मुझे भरोसा है। हम सब ये जानते हैं क्योंकि देखिए, गूगल जब कैलिफोर्निया में शुरू हुआ होगा, या इन्फोसिस बेंगलोर जैसे सिटी में शुरू हुआ होगा, आज इन शहरों की इकोनॉमी में सबसे बड़ा अगर बदलाव का रोल है, या अलीबाबा ने चाइना में शुरू किया होगा, तो ये स्टार्टअप के रोल्स रहे हैं। तो ये स्टार्टअप्स का रोल ऐसा होना चाहिए जो सोशियो इकोनॉमी चेंज करके गरीबी उन्मूलन में उनका क्या प्रदान रहेगा। क्योंकि मैं ये मानता हूँ फाइनेंशियल इंक्लूसिव और पॉवर्टी एलिमिनेशन एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, दोनों एक दूसरे के साथ को रिलेटेड हैं। और आज का ये जो प्रोग्राम है, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में स्टार्टअप्स को हेल्प करने के लिए स्टार्टअप्स इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सब कार्यक्रम आप सबके लिए किया है। देश में जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके देश में जो बाकी लोगों का जो जीवन स्तर में बदलाव करने का जो साधन है, उनमें आप इनोवेशन करिए। आप अपने इनोवेशन से उन गरीब के जीवन में क्या परिवर्तन ला सकते हैं, इसके लिए सरकार आपको कैपिटल भी करेंगी, आपको कस्टमर भी देगी। आज पोस्ट जो आपके साथ आईपीपी भी बैठा है, पोस्ट जैसे हमने अभी देखा है, 1 लाख 1.5 लाख से ज़्यादा ग्रामीण पोस्ट बैंक है और 1,20,000 से ज़्यादा ग्रामीण डाक सेवकों के पास वो हमारा जो हैंड होल्डिंग मशीन है, बायोमेट्रिक मशीन है, आज उनके पास है। और 1,20,000 वो ग्रामीण डाक सेवक के पास स्मार्टफोन है। तो इतना बड़ा मार्केट है, आपको कहीं नहीं जाना है। आपको कैपिटल देने के लिए सरकार तैयार है, आपको गाइडेंस देने के लिए तैयार है, आपको बस अपना इनोवेशन लेकर आना है। और ऐसा इनोवेशन जो आपको जीवन में ऐसा संतोष देने वाला है, जिसके भारत के बदलाव में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है तो आप जैसे स्टार्टअप करने वाले हैं। ऐसे स्टार्टअप आप लेकर आए जिससे करोड़ों लोगों का जीवन में परिवर्तन आए। हम इतने बिलियन लोग हैं, हमारे पास आज भी छोटे छोटे देश की तरह हमारी जो
मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, इससे ज़्यादा बहुत तख्ता ऐसा है जिसके पास आज टेक्नोलॉजी नहीं पहुंचा है, जिसके पास आज डीबीटी कर रहे हैं। लेकिन मैंने कल परसों 2 दिन का मेरा वो प्रवास में मैंने देखा है कि वहाँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं पहुँचता है, वहाँ मनरेगा का पैसा नहीं पहुँचता है, वहाँ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का जो पैसा सीधा बेनिफिशियरी के पास पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँचता है। तो इसका सॉल्यूशन लेकर आप आइए, और इसी सॉल्यूशन लेकर आने के लिए ही ये प्लेटफॉर्म बना है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। ये सबसे बड़ा प्रोग्राम मैं ऐसा समझता हूँ कि देश के हित में आप लोग अपना इनोवेशन करके आएंगे तो भारत सरकार आदरणीय हमारे जो मंत्री जी हैं वो हमेशा कहते हैं कि देश के युवाओं में बहुत क्षमता रही है। मैं इस देश के युवा की क्षमता को, उनके नवाचार को मदद करने के लिए आया हूं, और क्यों ना हम साथ में मिलकर ऐसा नवाचार करें जिससे देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। और इसी प्लेटफॉर्म के साथ, यही प्लेटफॉर्म का मदद लेकर आप आगे बढ़े और देश को भी आगे ले जाए, यही शुभकामना के साथ मेरी वाणी को विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।